समधी का अर्थ होता है सम मानी बराबर और धी मानी बुद्धि। जिसकी बुद्धि बराबर हो, धी मानी बुद्धि। आप कहोगे महाराज आजकल बुद्धि बराबर मिल जाए ये आवश्यक नहीं, क्योंकि दूल्हा दुल्हन की बुद्धि बराबर हो ये तो ठीक है, लेकिन एक किसान जो पाठशाला में भी नहीं गया है उसका बेटा अगर कलेक्टर बन जाता है तो ईमानदारी के साथ बताना, विचार करना। अगर बेटी का बाप बहुत पढ़ा लिखा है और बेटे का बाप किसान है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 5, 10 क्लास तक का अनुभव उसका, तो बच्चे की काबिलियत को देख करके विवाह का मूल्यांकन होगा, न कि पिता की बुद्धि का मूल्यांकन किया जाएगा। देखिए एक बात आपको बतावें, सम बुद्धि का अर्थ बहुत पढ़े लिखे होने से नहीं। बुद्धि हमारी चैतन्य है तो हमारी बुद्धि सार्थक है और हमारी बुद्धि जो है प्रशंसनीय है, हमारी बुद्धि सराहनीय है अगर उसमें चैतन्यता है। तो यदि बुद्धि में जड़ता है तो चाहे जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, अगर उसकी बुद्धि में जड़ता है, अपने से बड़ों का आदर नहीं करता है, धन के और ज्ञान के अभिमान में डूबा हुआ है, पद के अभिमान में डूबा हुआ है, तो याद रखना उसकी बुद्धि में जड़ता है। प्रारब्ध के अनुसार कुछ भी उपलब्धियों को वो हासिल कर ले, लेकिन वो समाज में सम्मानीय नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है अभिमान की ओर अग्रेसित है। उसकी बुद्धि जो है धन वैभव आदि से प्रभावित है, इसलिए किसी का वो आदर सम्मान नहीं करना चाहता है। इसका मतलब है कि पढ़ा लिखा इंसान भी जड़ बुद्धि वाला है। इसलिए विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या से विवाद पैदा कर रहे हो, किस काम की विद्या? धन से अभिमान पैदा कर रहे हो, किस काम का वो धन? नहीं, विद्या ददाति विनयम। यदि आपके पास विद्या है, बुद्धिमान है, तो विनम्र हो जाओ, सरल हो जाओ। इसलिए यहाँ महाराज श्री जनक और महाराज श्री दशरथ ये दोनों सरलता की पराकाष्ठा है। इतने सरल हैं, इतने सरल हैं कि भगवान ने स्वयं उन्हें स्वीकार कर लिया, और स्वीकार भी किया है तो सम्मान देने के भाव से उन्हें स्वीकार किया है। क्योंकि अगर पुत्र बने हैं भगवान तो बोलो भाव क्या होगा? पिता का सम्मान करना। सम्मान देने के भाव से भगवान ने उन्हें स्वीकार किया है, चाहे वो दशरथ जी हो और चाहे वो जनक जी हो। इसलिए विद्या ददाति विनयम, आपकी बुद्धि तभी चैतन्य है जब आप विनम्र हैं, और यदि अकड़ मकड़ गए तो बुद्धि में जड़ता आ गई। केवल ज्ञान ही बराबरी का नहीं होना चाहिए, व्यवहार भी बराबरी का होना चाहिए। व्यवहार में अगर समधी समधी में समता नहीं है तो वो ज्यादा दिन तक रिश्तेदारी चलेगी नहीं। बोलो भाई, आगे निश्चित रूप से बिखराव होगा, निश्चित रूप से आगे चल करके परेशानियां पैदा होंगी, संबंधों में दरार आएगी, निर्वहन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बुद्धि में सरलता नहीं है। इसलिए व्यवहार में भी समानता होना चाहिए, व्यवहार में सरलता होनी चाहिए, ये भी देखना पड़ेगा। तीसरी बात कि आपके परिवार का रहन सहन खान पान कैसा है। जहां आप संबंध करने जा रहे हैं वो परिवार का खान पान रहन सहन आपसे मिलता जुलता है कि नहीं। यदि उसमें भी अंतर है तो निश्चित रूप से संबंध करने लायक नहीं है।
हमें खान पान पर भी विचार करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है हम सात्विकी खान पान वाले हैं और भक्षा भक्ष वाले खान पान वाले परिवार में हम केवल धन और पद का प्रभाव देख करके संबंध करने जा रहे हैं, वो संबंध भी ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होगा। उसमें भी निश्चित रूप से बहुत बड़ा बिखराव आएगा। लेकिन धन्य है, इस विवाह से शिक्षा मिलने जा रही है आपको कि आपका इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए जैसे महाराज श्री जनक का व्यवहार है। आपका इस प्रकार का विचार होना चाहिए जैसे महाराज दशरथ का विचार है। ये कथा आपको प्रेरणा दे रही है। दशरथ का विचार क्या है और जनक का विचार क्या है? जनक जी का विचार ये है कि मेरे घर में आदि शक्ति का जन्म हुआ है, लेकिन मैं विवाह किसके साथ करूं? तो उन्होंने विचार किया कि ब्रह्म के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए एक धनुष को माध्यम बनाऊंगा। क्यों धनुष को क्यों माध्यम बनाएंगे आप? इसलिए कि ये धनुष जो है, इस धनुष से दो का संबंध है। किसका? एक तो महात्मा दधीच का संबंध है और दूसरा भगवान शंकर का संबंध है। क्यों भाई? दो से संबंध है ना। किसकी हड्डियों से बना हुआ धनुष है? दधीच की हड्डियों से बना हुआ धनुष है। दधीच है तपस्वी, उन्होंने ब्रह्म का चिंतन किया है और ब्रह्म का चिंतन करते 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 शरीर से कोई प्रेम नहीं किया है, धर्म और सत्य की रक्षा के लिए, ब्रह्म के अस्तित्व के सुरक्षण के लिए अस्थिदान कर दिया है। इसलिए ब्रह्म के पारखी हैं दधीच, जिन्होंने ब्रह्म को पहचान लिया है। अब आप कहोगे महाराज हड्डियों में तो जड़ता होती है, ये हड्डियां क्या ये प्रमाणित करेंगी कि ये ब्रह्म है? नहीं प्यारे, महात्मा की तपस्वी की अस्थियां भी महत्वपूर्ण होती हैं। समझ गए हो ना? महापुरुष जो होते हैं, महात्मा होते हैं, उनकी अस्थियां भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, साधारण नहीं। अभी एक प्रमाण आपको दें, कलयुग का प्रमाण, और ज्यादा दूर का नहीं है, जिला हमीरपुर का प्रमाण है। सन 82 की घटना है। 82 में नागा रोटीराम बाबा जी को समाधिस्थ किया गया था, लेकिन उनकी समाधि पर विवाद छिड़ गया और उस विवाद में ये कहा कि महाराज श्री को वो मरे नहीं है, मारा गया। समझ गए हो ना? ये विवाद 1 सप्ताह हो गया पूरा और उनका पार्थिव शरीर मिट्टी के अंदर है। सन 82 की बात बता रहा हूं। ये भरुआ सुमेरपुर के स्वामी रोटीराम बाबा जी बहुत अच्छे महात्मा हो गए, दिव्य महात्मा हो गए। अपने पास की बात है, ऐसा नहीं है कि हम 400-500 किलोमीटर दूर की बात कर रहे हों या आप से अपरिचित क्षेत्र की बात कर रहे हों। रोटीराम बाबा भरुआ सुमेरपुर में गायत्री शक्तिपीठ उनके द्वारा स्थापित बड़े तपस्वी महात्मा हो गए। हमारे चित्रकूट कामतानाथ मंदिर से तो उनका बड़ा प्रगाढ़ संबंध था और चित्रकूट हमेशा जाते थे और बड़े अद्भुत प्रभावशाली महात्मा, भजनानंदी तपस्वी। लेकिन जब विवाद हुआ तो भाई मिट्टी को हटाया जाए। 1 सप्ताह बाद, जैसे ही 1 सप्ताह बाद मिट्टी को हटाया गया, महाराज के पार्थिव शरीर का परीक्षण किया गया, एक भी कीड़ा उनके शरीर में नहीं लगा था। सोचिए, 1 सप्ताह हो गया था, मृत शरीर है, एक भी कीड़ा उनके शरीर में नहीं पाया गया। अब बोलो भाई, मरे हैं कि जिंदा है? ईमानदारी के साथ बताना।
अस्तित्वहीन है कि अस्तित्ववान है, जरा बताओ। अगर सामान्य पुरुष का शरीर होता तो सड़ गया होता, गल गया होता, कीड़े पड़ गए होते, प्रभावित हो गया होता। लेकिन महाराज के शरीर में एक सप्ताह बाद भी, जबकि मिट्टी के अंदर उनका शरीर था, नमक आदि का जो भी प्रयोग होता है वो भी किया गया था, लेकिन एक सप्ताह बाद शरीर में एक चींटी भी नहीं थी, कोई बदबू नहीं थी, शरीर प्रभावित नहीं था। ये है महापुरुषों की तपस्या का फल। समझ गए हो कि नहीं? भले ही मानव शरीर है, लेकिन प्राण जाने के बाद भी वो मरे नहीं हैं, वो तो ब्रह्म में लीन हो गए हैं, इसलिए उनको ब्रह्मलीन कहा जाता है। वो ब्रह्म में लीन है। मिट्टी का शरीर भले ही दुनिया वाले समझ रहे हैं, लेकिन वो ब्रह्म में लीन है, इसलिए संतों के अस्तित्व को ब्रह्मलीन कह करके संबोधित किया जाता है, ब्रह्मलीन। ऐसे ही महात्मा दधीच ने अगर हड्डियां अस्थियां दान की हैं, तो ऐसा मत मानना कि उन अस्थियों में कोई जीवंत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई चेतना नहीं है। ऐसा सोचना हमारी बुद्धि की अल्पज्ञता है। इसलिए शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा और सहे धर्म हित कोटि कलेशा। तो महाराज श्री जनक ने विचार किया कि मैं अपनी बेटी का विवाह कहाँ करूं? किसी साधारण परिवार में नहीं। अच्छा भाई, साधारण परिवार में क्यों नहीं? क्या साधारण परिवार जिसके पास धन नहीं है वो परिवार? नहीं 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 नहीं। साधारण व्यक्ति तो वो है जिसने अपने आप को भगवत शरणागति से नहीं जोड़ा है, वो बिल्कुल साधारण है। बल्कि ऐसा भी कहना चाहिए साधारण के साथ साथ कि वो व्यक्ति वास्तव में अपने कर्तव्य को ही नहीं समझ पा रहा है, अपने मानव जीवन के अस्तित्व को नहीं समझ पा रहा है, इसलिए वो भगवान के समीप नहीं पहुंच पा रहा है। वो केवल सामान्य जीवन जी रहा है, और बल्कि वो जीवन जी नहीं रहा है, बल्कि जीवन ढो रहा है। हम उसे जीवन जीना नहीं मानते हैं, जीवन ढो रहा है। क्योंकि जिसने भगवान की शरणागति प्राप्त नहीं की है, जिसने भगवत तत्व को समझने का प्रयास नहीं किया है, जिसने भगवान से जुड़ने की कोशिश नहीं की है, याद रखना वो इंसान इंसान नहीं है, केवल इंसान का चोला है। केवल इंसान का चोला धारण किए हुए है। वास्तविक उसके अंदर जो है वो इंसानियत ही नहीं आई है, जिस इंसानियत के प्रभाव से हम संसार में भगवत शरणागति को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। वो इंसानियत का भाव मेरे अंदर नहीं आ रहा है, वो मानवता मेरे अंदर नहीं आ रहा है, वो मानवता का भाव नहीं आ रहा है। हम भगवान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए हमारी मानवता दानवता में परिणत होती जा रही है। हमारी मानवता दानवता में परिणत होती जा रही है। याद रखना, हमारी मानवता आज दानवता में इसलिए परिणत हो रही है क्योंकि हम भगवान से दूर हो रहे हैं, धर्म से दूर हो रहे हैं, सत्कर्म से दूर हो रहे हैं, और सत्य के धरातल से दूर होते जा रहे हैं। आज उस परिवार में भगवान का जन्म हुआ है, जिस परिवार में सत्य है, जिस परिवार में धर्म है। शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा। इसलिए वो परिवार जो है साधारण परिवार नहीं है। वो परिवार तो ऐसा परिवार है जिसमें भक्ति का खजाना है। हृदय भगत मति सारंग पानी, जिसमें राम जी का जन्म हुआ। और आपको बतावें, मिथिला में महाराज श्री जनक का परिवार कैसा है? निमिवंश, इसको निमिवंश कहते हैं। वो निमिवंश ऐसा वंश है कि जिसमें सदा यज्ञ होते रहते हैं,
निमिवंश में सदा दान होता रहता है, निमिवंश में संतों का सम्मान होता रहता है, निमिवंश में नित्य ही गौ पूजन होता है, नित्य ही गुरु पूजन होता है, नित्य ही साधु संतों का पूजन होता है, नित्य ही देव पूजन होता है। ऐसा वो निमिवंश है और ऐसा वो इक्ष्वाकु रघुवंश है जिसमें सदा हृदय भगत मति सारंग पानी श्री रंगनाथ भगवान की भक्ति नित्य होती है। 1.25 करोड़ गणों का पूजन नित्य होता है, नित्य संतों का पूजन होता है। यह है रघुवंश। इसलिए सम है, दोनों निमवंश और रघुवंश में समता है। आपको एक और क्षमता की बात बताएं, यहाँ सरजू नदी का तट है और मिथिला में कमला नदी का तट है। दोनों नदियां जो है कैसी हैं याद रखना, दोनों नदियां जो है साधारण नदियां नहीं हैं। इन नदियों को हमें सामान्य रूप से स्वीकार नहीं करना चाहिए। एक नदी सरजू भगवान नारायण के नेत्रों से निकली है। जानते हो आप कौन सी नदी? सरजू नदी भगवान के नेत्रों से निकली है। तो कमला नदी का संबंध क्या है? बोले कमला नदी एक ब्रह्म के नेत्रों से निकली हुई है और एक शक्ति के नेत्रों से निकली हुई है। इसलिए शक्ति कमला के तट पर प्रकट हुई है और ब्रह्म सरजू के तट पर प्रकट हुआ है। ये साधारण नदियां नहीं है। जैसे सीताराम साधारण नहीं है, वैसे नदियां भी साधारण नहीं है। अयोध्या और मिथिला भी साधारण नहीं है। यहाँ पर वशिष्ठ जी महाराज का पौरोहित्य कर्म प्रभावित है। यहाँ वशिष्ठ जी का पौरोहित्य कर्म प्रभावी है और यहाँ सतानंद जी का पौरोहित्य कर्म प्रभावी है। दोनों ही संत महान हैं, दोनों ही संत विद्वान हैं, दोनों ही संत चरित्रवान हैं। आप कहोगे महाराज जी तो ये धनुष, बोले धनुष तो शिव जी का है, दधीच की हड्डियों से बना हुआ है। इसमें ताकत कितनी है? बोले ताकत तो इतनी है कि हजारों नहीं लाखों लोग लग जाएं, लेकिन इसे तोड़ नहीं पाएंगे, इसे हिला नहीं पाएंगे, इसके अस्तित्व को नहीं मिटा पाएंगे। हजारों नहीं लाखों लोग एक साथ लग जाए, बहुत बड़ा अस्तित्व है। लेकिन महाराज श्री जनक ने कहा कि इस धनुष को जो तोड़ेगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करूंगा। धनुष कौन तोड़ेगा? ये पक्की बात है कि धनुष को कोई साधारण नहीं तोड़ सकता है। इस धरती पर रहने वाले किसी भी मानव में ये ताकत नहीं है कि धनुष को हिला दे और धनुष को तोड़ दे। लेकिन ये कन्फर्म है कि ब्रह्मांड जिसके हाथ में है, धनुष भी ब्रह्मांड के अंदर ही है। किसके अंदर है? ब्रह्मांड के अंदर है। और ब्रह्मांड किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है। और उस भगवान का अवतार कहाँ हुआ है? अयोध्या में हुआ है। तो ये सत्य है कि ब्रह्मांड जिसके हाथ में है, ब्रह्मांड के अंदर ही पूरी सृष्टि है। इसलिए ब्रह्मांडाधिपति तो अयोध्या में अवतरित हुआ है, उसके अलावा इस धनुष को कोई छू भी नहीं सकता है। उसके अलावा इसे तोड़ने की बात छोड़ो, इसे छू भी नहीं सकता है। ब्रह्मांडाधिपति ही छुएगा। अब सत्य तो यह है कि सीता जी आदि शक्ति हैं तो राम जी परब्रह्म हैं। आप तो जनक के पुण्य हैं, दूसरे दशरथ के पुण्य हैं। अच्छा एक बात बताओ भाई, राजा जितने हैं वो पाप हैं। जो अभिमानी राजा है वो क्या है? पाप है। और सीता जी क्या है? पुण्य है, जनक के पुण्य है। अच्छा पुण्य मिलते हैं कि पुण्य पाप मिलते हैं? ये बताओ, नियम क्या है भाई? पुण्य मिलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सत्य और झूठ मिलता है कि सत्य सत्य मिलता है? सत्य सत्य मिलता है। धर्म धर्म मिलता है, ये नहीं कि धर्म अधर्म मिल जाए दोनों।
अगर धर्म अधर्म दोनों मिल जाते हैं तो दोनों का अस्तित्व मिट जाता है। अधर्म तो मिटता ही है, लेकिन जो धर्म अधर्म से मिलता है उसका भी अस्तित्व मिट जाता है। बोलो, उस धर्म का भी अस्तित्व मिटता है कि नहीं मिटता है? जैसे प्रमाण के लिए दुर्योधन अधर्म है और भीष्म पितामह धर्म है। अब ये धर्म अधर्म से मिल गया और अधर्म धर्म से मिल गया। क्या हुआ बोलो भाई? भीष्म पितामह को मिटना पड़ा कि नहीं मिटना पड़ा? कलंकित होना पड़ा कि नहीं होना पड़ा? और दुर्दशा को प्राप्त होना पड़ा कि नहीं होना पड़ा? क्यों? भीष्म पितामह धर्म है और दुर्योधन अधर्म है। तो ये भीष्म पितामह रूपी धर्म किससे जुड़ गए? अधर्म से। दुर्योधन रूपी अधर्म से। तो दुर्योधन तो मिटा ही मिटा, लेकिन भीष्म पितामह भी मिट गए। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जहां पर सत्य होता है सत्यवादी वहीं पर पहुंचते हैं। जहां धर्म होता है धर्म का आचरण करने वाले लोग वहीं पहुंचते हैं। बोलो, यहाँ इस पांडाल में सत्संग मंडप में धर्म हो रहा है, तो जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, जितने परिवार समाज के लोग धर्म से जुड़े हैं, वही इकट्ठे हो रहे हैं। बोलो, वही इकट्ठे हो रहे हैं कि नहीं? जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो इधर देख भी नहीं रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बोलो भाई, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है, निकले चले जाते हैं, कुछ हो रहा होगा, हमें क्या पता क्या हो रहा है। लेकिन याद रखना, आप 10, 20, 25, 50, 100 किलोमीटर की दूरी तय करके अगर आए हैं तो इसलिए कि विधूना में रामलीला मैदान में दिव्य सत्संग हो रहा है, धार्मिक आयोजन हो रहा है, हमें अवश्य ही जाना चाहिए। 100 किलोमीटर की दूरी तय करके आप आ गए। इसलिए जहां पर धर्म होता है, धर्म करने वाले लोग वहां पहुंचते हैं। तो आपको एक बात बताऊं, यहाँ 2 पुण्य हैं, 2 वंशों के पुण्य हैं। एक निम्न वंश का पुण्य है और दूसरा रघुवंश का पुण्य है। तो रघुवंश के पुण्य कौन है? प्रभु राम। और निम्न वंश के पुण्य कौन है? भगवती सीता। तो बोलो, सीता राम दोनों मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अब बीच में ये धनुष रखा हुआ है। मैं कहता हूं कि धनुष को भी वही छू सकता है जो सामर्थ्यवान है। बोलो, वही छू सकता है कि नहीं जो सामर्थ्यवान है? महात्मा की हड्डियों से बना हुआ ये धनुष भगवान शिव का कृपा पात्र बन गया है। अच्छा, इसमें शिव तत्व है? बोलो, इसमें संतत्व है। दधीच का संतत्व है, भगवान शिव का शिव तत्व है। तो कितना महत्वपूर्ण है ये धनुष, साधारण नहीं है। अब इसको कोई सामान्य छू लेगा क्या? बोलो भाई, सही बताओ, छू सकता है क्या? मुश्किल की बात है। आपको एक बात बतावें, आप लोग तो यहाँ आकर के मेरे चरण छू सकते हो, लेकिन कोई शराबी अराबी आके छू सकता है क्या? तुरंत ही तुम चढ़ने नहीं दोगे, हाथ पकड़ के बाहर कर दोगे। अभी ये घूम रहा था ना यहाँ, तो सब लोगों ने उसको अलग ही कर दिया। बोलो, कर दिया कि नहीं? क्यों? वो लायक नहीं है, उसको अधिकार ही नहीं है, स्पर्श करने का उसे अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके अंदर क्षमता नहीं है, काबिलियत नहीं है, करैक्टर नहीं है। कैसे छू सकता है? इसलिए ये जितने अभिमानी अहंकारी राजा आए हैं, इनमें हिम्मत नहीं है कि ये महात्मा के शरीर को छू लें। शिव का बना, हड्डियों का बना हुआ धनुष दधीच का, इसमें संतत्व है और भगवान शिव का कृपा पात्र है, इसलिए शिव तत्व है। ये ऐरा गहरा नत्थु खैरा सामान्य के बस की बात नहीं है।